नमस्कार, स्वागत है आपका। न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप, साथ आपके मैं हूं ज्योति आर्या। बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का निधन हो चुका है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का निधन हो चुका है। आईएएनएस के हवाले से ये खबर सामने आई है। 89 साल की उम्र में धर्मेंद्र ने अंतिम सांस ली है और परिवार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। अभिनेता धर्मेंद्र लंबे समय से बीमार चल रहे थे, अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था और अब जो है आईएएनएस के हवाले से ये खबर आ रही है कि अभिनेता धर्मेंद्र अब नहीं रहे। लंबी बीमारी के बाद 89 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ले ली है। हालांकि परिवार की ओर से अभी कोई आधिकारिक बयान, कोई आधिकारिक पुष्टि इसे लेकर जारी नहीं की गई है, यानी कोई पोस्ट, कोई कंफर्मेशन इसे लेकर अभी नहीं दी गई है। लेकिन आईएएनएस के हवाले से ये खबर जरूर सामने आई है कि अभिनेता धर्मेंद्र अब नहीं रहे। 89 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है। दरअसल लंबे समय से बीमार चल रहे थे, सांस लेने में दिक्कत भी उन्हें चल रही थी और ऐसे में एक बार फिर से ये खबर है। और मेरी सहयोगी प्रीता हमारे साथ इस वक्त जुड़ रही हैं। प्रीता, क्या है खबर? बिल्कुल ज्योति, और फैंस को ये बड़ा झटका लगा है। जैसे ये लाइनें ये खबर जैसे ही सामने आई, उसको सुनकर अब फैंस काफ़ी इमोशनल हो गए हैं, क्योंकि दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र इस दुनिया में नहीं रहे। अचानक से उनकी तबीयत बिगड़ी, एम्बुलेंस को बुलाया गया और तुरंत उन्हें अस्पताल भी लेकर जाया जाता, लेकिन इससे पहले ही उन्हें अस्पताल पहुंचाया जाता, इससे पहले उन्होंने दम तोड़ दिया। और ज्योति, समय ये बताया जा रहा है कि करीब 12:30 बजे उनका जो घर था, जुहू स्थित घर पर एम्बुलेंस जब पहुंची थी तो तब तक उनका निधन हो चुका था। अब उनके पार्थिव शरीर को शमशान भूमि लेकर पहुंचा है पूरा परिवार, और यहाँ पर अब इंडस्ट्री के जो तमाम दिग्गज हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं। और सूत्रों के हवाले से ये भी जानकारी अभी तक निकलकर सामने आ रही है कि अंतिम संस्कार हुआ है और मुखाग्नि उनके बड़े बेटे सनी देओल ने दी है। लेकिन अभी तक ज्योति, ये बात भी हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि दुख की इस घड़ी में परिवार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान फिलहाल सामने नहीं आया है। इससे पहले भी धर्मेंद्र की तबीयत खराब हुई थी। 12 नवंबर को उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया था, लेकिन उसके बाद उन्हें डिस्चार्ज किया गया था। घर पर ही उनका इलाज चल रहा था, लेकिन एक बार आज अचानक से फिर से उनकी तबीयत बिगड़ी और इस बार उन्हें बचाया नहीं जा सका है। और अब जो है वो जो तमाम जो कलाकार हैं, जो बॉलीवुड से जुड़े हुए जो तमाम लोग हैं, अब वो अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए शमशान भूमि पर पहुंच रहे हैं। लेकिन अभी भी ज्योति, एक बात मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि परिवार का अभी इंतजार किया जा रहा है। परिवार की जो प्रतिक्रिया है वो अभी सामने आनी बाकी है, ऑफिशियल अभी प्रतिक्रिया सामने आनी बाकी, इसलिए थोड़ा सा अभी और इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन अभी जो तस्वीरें सामने आई हैं वो ये हैं कि तमाम जो दिग्गज कलाकार हैं, चाहे अमिताभ बच्चन हो, आमिर खान हो, कई सेलेब्स यहाँ पर शमशान घाट पहुंचे हैं। 89 साल के धर्मेंद्र थे जिन्होंने 12:30 बजे अपने घर में अंतिम सांस ली है। और इसी के साथ ही ये एक युग का भी अंत है, क्योंकि बॉलीवुड तक एक दशक तक उन्होंने सिनेमा पर राज किया और निश्चित ही एक बड़ा झटका है तमाम फैंस के लिए, पूरे देश के लिए, क्योंकि देश के लिए एक बड़ी क्षति है। ज्योति, बिल्कुल, जाहिर तौर पर बड़ी क्षति तो ये होगी ही, क्योंकि कई दशकों तक बड़े पर्दे पर राज करने वाले धर्मेंद्र, लोगों के दिलों पर राज करने वाले धर्मेंद्र अगर हमारे बीच नहीं अब रहे हैं तो जाहिर तौर पर उनके फैंस के लिए, उनके परिजनों के लिए ये काफी दुख भरा क्षण होगा। हम यही उम्मीद करेंगे कि ईश्वर उनके परिवार वालों को इस दुख की घड़ी को सहन करने की क्षमता दे। लेकिन ऐसे में, क्योंकि तस्वीरें भी हम दर्शकों को इस पर दिखा रहे हैं, तो लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, बीच में वो घर आ चुके थे, कहा जा रहा था कि उनकी तबीयत जो है वो स्थिर है, लेकिन अभी अचानक से जो तबीयत बिगड़ी है उसमें क्या दिक्कत उन्हें सामने आई, क्योंकि इससे पहले तो सांस लेने में तकलीफ उन्हें चल रही थी। क्योंकि देखिए, हम जिस तरीके से देख रहे हैं कि अभी मौसम में भी परिवर्तन देखने को मिल रहा है। इससे पहले भी उनको सांस लेने में दिक्कत हुई थी, तब उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया था और उसके बाद परिवार ने ही डॉक्टर से ये अपील की थी कि उन्हें डिस्चार्ज किया जाए और घर पर ही जो इलाज उनका अस्पताल में चल रहा है वो घर पर ही उनका किया जाए। और धर्मेंद्र की भी यही मंशा थी कि वो अपने परिवार के बीच में ही रहें। हालांकि उनकी तबीयत को लेकर कई तरह की अफवाहें भी उड़ी हुई थी, लेकिन उन तमाम अटकलों पर विराम लगा था जब हेमा मालिनी का एक पोस्ट भी सामने आया था। लेकिन आज भी यही कहा जा रहा है कि अचानक से उन्हें सांस लेने में दिक्कत ही हुई है, सांस लेने की उन्हें तकलीफ पहले से ही थी और जैसे ही आनन फानन में एम्बुलेंस को बुलाया गया, उन्हें अस्पताल पहुंचाया जाता, ज्योति, इससे पहले ही उन्होंने दम तोड़ दिया है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर
लेकिन अगर हम उनके सफर की बात करें प्रीता, तो एक लंबा समय उन्होंने बॉलीवुड को दिया है, कई हिट फिल्में दी हैं, कई हिट गाने दिए हैं, कई हिट स्टोरीज उन्होंने दी है। तो ऐसे में ये ऐसा क्षण है कि जरूर उनके उस हिट फिल्मों को भी याद किया जाए। बिल्कुल हिट फिल्मों को ही याद किया जाएगा और अब वो अपने गाने और अपने फिल्मों से ही दर्शकों के दिलों पर रहेंगे और वो कभी ना भूलने वाले अभिनेता हैं, क्योंकि एक ऐसे महान दिग्गज का जन्म होना अपने आप में ही बड़ी बात है और अब लाखों फैंस हैं उनके। और जिस तरीके से उनकी ये जो जानकारी निकलकर सामने आई है, जिस तरीके से उनके निधन की बात सामने आई है, ये एक बड़ा झटका है। और ऐसे अगर उनकी सुपरहिट फिल्मों की बात करें तो यकीन हुई, इसी के साथ ही शोले फिल्म हुई, धर्मवीर हुई और अभी तक उन्होंने कई फिल्मों में काम किया है। हाल ही में उनका एक पोस्टर भी रिलीज किया गया था, लेकिन अब वो सिर्फ यादों में है। अपने अच्छे गानों की वजह से, अपनी शानदार सुपरहिट फिल्मों की वजह से अब वो सबके दिलों पर राज करेंगे। बिल्कुल, ज़ाहिर तौर पर हम चाहे शोले की बात करें, चाहे रंग दे बसंती की बात करें, तमाम ऐसे अभी हाल ही में भी उन्होंने कुछ ही महीने पहले उनकी एक और फ़िल्म आई थी, उसमें भी उनकी काफ़ी तारीफ़ हुई थी उनके अभिनय की, क्योंकि इस उम्र में आने के बावजूद भी एक्टिंग के प्रति जो उनका लगाव था, जो उनका प्यार था, जो उनके यूँ कहें कि हर एक कैरेक्टर में उभर कर उनकी एक्टिंग आती थी, वो ज़ाहिर तौर पर बहुत मिस लोग करने वाले हैं। कि अब वो बड़े पर्दे पर दिखाई नहीं देंगे, लेकिन हाँ उनकी आवाज़ है वो ज़रूर गूंजती हुई नज़र आएगी, क्योंकि वो एक ऐसा सितारा थे जो कभी ना भुलाए जाने वाले सितारा थे। उन जैसा सितारा अब शायद ही कोई होगा, क्योंकि उनकी आवाज़, उनका जो अंदाज़ था वो अपने आप में अनोखा था। और धर्मेंद्र को देखने के बाद, जब धर्मेंद्र बड़े पर्दे पर आते थे, जब स्क्रीन पर आते थे, तो उनको देखने के बाद कई जो यंग लोग हैं जो फिल्मी दुनिया पर जाना चाहते हैं वो इंस्पायर होते थे, और उनको देखकर भी कई कलाकारों ने अभिनेता बनने का जो सपना था वो पाला था। और वो कई लोगों की इंस्पिरेशन थे। उनकी अंदाज की बात हो, उनकी शैली की बात हो, उनकी डायलॉग डिलीवरी की बात हो, हर चीज़ में उनका एक अलग जो एक तरीका था वो देखने को मिलता था। और ना सिर्फ फिल्मों की वजह से, अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि वो बेहद संजीदा इंसान थे। उनका व्यक्तित्व अपने आप में बेहद ही अलग और बेहद ही अनोखा था। पूरी तरीके से एक जो कहते हैं ना कि पारिवारिक आदमी, पारिवारिक मैन थे वो, और सबके लिए इंस्पिरेशन थे। खास तौर पर उनका अपने बच्चों के साथ बेहद लगाव था। ज्योति, इससे पहले जब हमने देखा था कि जब उनकी तबीयत खराब हुई थी, अब से कुछ दिन पहले जब उन्हें डिस्चार्ज किया गया था, तो उस समय भी उन्हें उनकी यही बात थी कि वो ऐसे समय में जो उनकी तबीयत खराब चल रही है, अपनी बीमारी में वो अपने बच्चों के साथ रहना चाहते हैं, बच्चों के बीच रहना चाहते हैं। बिल्कुल, ये तो हमने देखा था प्रीता, उनकी प्रोफेशनल लाइफ कहे, पर्सनल लाइफ कहे, कैसे उन्होंने बैलेंस किया और कैसे दोनों में वो एक सुपर हीरो साबित हुए। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अब हमारे सहयोगी मोहित बख्शी हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। मोहित, देखिए, निश्चित तौर पर ना ये सिर्फ अभिनेता का अंत है, बल्कि बॉलीवुड के लिए एक बेहद ही दुखद दिन भी इसको कहेंगे। देखिए, बेहद दुखद दिन और एक युग के अंत की तरह देखा जा रहा है, क्योंकि धर्मेंद्र वो शख्स जो पंजाब के पंजाब के एक शहर लुधियाना और उसके पास में सान्नेवाल शहर से निकला और पश्चिम एक्सप्रेस में बैठा और पहुंच गया मुंबई जैसे बड़े शहर में। वहां स्ट्रगल करी और स्ट्रगल का आलम ये था कि लंबे समय तक जब फिल्में कर रहे थे तो उसके बाद उस तरीके का रिस्पांस नहीं मिल रहा था, लेकिन जब रिस्पांस मिला तो फिर 300 से ज़्यादा अधिक फिल्में इस शख्स के नाम थी, और ऐसी फिल्में जिन्होंने रिकॉर्ड तोड़ के एक तरीके से इतिहास रचा। शोले सबसे बड़ा नाम था धर्मेंद्र जी के साथ जो हमेशा जुड़ता रहा। और आपको बताएं कि जो इस वक्त सबसे दुखद वाकया जो घटा है, उसके बाद से पूरा परिवार शोक संतप्त है, बहुत परेशानी में पूरा परिवार। साफ तौर पर जो भी विजुअल्स आए हैं उनमें नज़र आ रहा है। और सबसे बड़ी बात, जो रिश्तेदार जो पंजाब में थे सानेवाल से, उनका एक अलग ही लगाव था। धर्मेंद्र जी के लिए कहा जाता है कि धर्मेंद्र जी जब भी किसी पंजाब के शख्स से मिलते थे और खासकर सानेवाले से रहने वाले से, तो उनका दिल हमेशा भर आता था। वही धर्मेंद्र जो भावुक भी थे, जो मस्ती के लिए भी जाने जाते थे, वो आज हमारे बीच नहीं रहे हैं। ऐसे धर्मेंद्र को हम लगातार श्रद्धांजलि अपनी दे रहे हैं, लेकिन ऐसा अभिनेता जो बॉलीवुड ने खो दिया और एक युग का अंत हो गया। अब अमिताभ बच्चन के साथ जो उनकी एक जोड़ी मानी
गई उस दौरान जिस वक्त शोले आई, उसके भी कई किस्से हैं जिसमें बताया जाता है कि उस फिल्म के अंदर धर्मेंद्र जी को मारने के बाद जिंदा करने तक का जो था, क्योंकि वो इतना बड़ा कैरेक्टर थे और इतने उनका एक नाम इतना बड़ा था कि उनको मारने के कारण डायरेक्टर्स को यह सोचना पड़ा था उस फिल्म में कि कहीं ऐसा ना हो फिल्म फ्लॉप जो हमारी हो रही है, क्योंकि पहले एक हफ्ते तक इस फिल्म ने, शोले ने जो है वो बॉक्स ऑफिस में बहुत बुरा प्रदर्शन किया था। तो सोचिए धर्मेंद्र वो शख्सियत जिसको मारने के बाद डायरेक्टर को सोचना पड़ा कि अगर हम जिंदा कर दें तो शायद ये फिल्म हमारी चल पड़े। हालांकि बाद में वो फिल्म बहुत ऊंचाइयों तक पहुंची, लेकिन आप अंदाजा लगाइए जो बात मैं बता रहा हूं, जो वाकया मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरीके के, किस कद के धर्मेंद्र जो थे वो अभिनेता थे। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर उनका कद जो है हम ऐसे आंक ही नहीं सकते उनके कद को, ना तो हम बॉलीवुड की लाइफ में, रियल लाइफ में या फिर रियल लाइफ में वो जो थे उसका सम्मान और उसके गुणगान जो है वो हर एक अभिनेता भी करता था, उन्हें कई लोग अपना आइडल भी मानते थे। लेकिन अभी अगर हम बात करें तो क्या कोई बड़ा चेहरा अभी दिख पा रहा है? जो तस्वीरें हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं, किन किन के पहुंचने की अभी तक खबर है? देखिए क्रिमिनेशन सेंटर पर, क्योंकि ये जब से ये सूचना आई है तभी तमाम लोग उनके घर पहुंच रहे हैं, बड़े बड़े स्टार्स पहुंच रहे हैं। करण जौहर ने सोशल मीडिया के माध्यम से जो है वो अपना एक तरीके से श्रद्धांजलि अर्पित की है, क्योंकि और बाकी जो स्टार्स हैं, कुछ ही देर में तस्वीर साफ होगी कि कौन कौन अभी मौके पर पहुंचा है, क्योंकि लगातार जो है पहुँचने का सिलसिला जारी है। ग्राउंड से अभी रिपोर्ट आ रही है, लेकिन मैं आपको बताऊँ कि क्योंकि पिछली बार जब धर्मेंद्र जी के अस्पताल में भर्ती थे तो उस वक्त भी कुछ ऐसी सूचनाएं आई थी, तो उसको ध्यान में रखते हुए परिवार ने इस बार इस घटना को पब्लिकली अनाउंस नहीं किया। बस जो है वो जल्द से जल्द सारे क्रिमिनेशन के इंतजाम किए गए और क्रिमिनेशन जो है किया गया है। बिल्कुल, हालांकि अब इस बात को लेकर थोड़ा इंतजार करना होगा, परिवार कब इस बात की आधिकारिक पुष्टि करता है। लेकिन जाहिर तौर पर जिस क्षति की हम बात कर रहे हैं उस क्षति को पूरा नहीं किया जा सकता है। चाहे हम बॉलीवुड के फिल्मों की बात करें, एक से एक सुपरहिट फिल्में उन्होंने दी, और जैसा कि आपने भी अभी कहा कि जब भी वो कहीं भी जाते थे, पंजाब ही नहीं अगर देश के किसी अन्य राज्य में भी जाते थे, उन लोगों के साथ ऐसे घुल मिल जाते थे मानो वहीं के हो। कोई जज नहीं कर सकता था कि ये कहीं बाहर से आए होंगे या कहीं और के होंगे। तो बात कहने की यही है कि न सिर्फ अपनी फिल्मों को लेकर, अपने अभिनय को लेकर, बल्कि अपने जो एक अंदाज उनके अंदर था, चाहे बॉलीवुड के फिल्मों के किसी भी रोल में वो करें, चाहे वो किसी अभिनेता का रोल करें या फिर कोई अन्य रोल करें, हर एक रोल में इस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करते थे कि वो जो अन्य अभिनय करने वाले लोग हैं, अन्य एक्टर हैं, उनके लिए हमेशा वो एक आइडियल बनकर उभरे। जी बिल्कुल, एक पुरानी कहावत है, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं, और धर्मेंद्र जी पर ये बिल्कुल एकदम सटीक बैठती थी। वो अपने जीवन में कभी किसी भी चीज़ से उन्होंने पीछे कदम नहीं हटाए। जब उनको दूसरी शादी करनी थी, पहली शादी वो कर चुके थे, लेकिन फिल्मी करियर के दौरान उन्होंने हेमा जी के साथ उनकी जब नज़दीकियाँ बढ़ी तो उन्होंने दूसरी शादी भी तय किया, और उस दौर में जिस वक्त ये सोचा भी नहीं जा सकता था, उन्होंने दूसरी शादी की, और दूसरी शादी करने के बाद 2 बच्चियां जो उनकी हैं वो भी फिल्म इंडस्ट्री में आई। उनके दोनों बेटे धर्मेंद्र और बॉबी देओल जो हैं वो बड़ा नाम कमा चुके हैं। 14 पोता पोतियों वाला, नातियों वाला जो परिवार है उसको, भरे पूरे परिवार को छोड़कर पीछे गए हैं। इसीलिए शोक की जो लहर है वो बेहद ज़्यादा है परिवार में, क्योंकि हर व्यक्ति से इतने कनेक्टेड थे अपने। अगर उनके पोते की बात की जाए तो उसकी जब फिल्म आई तो भी उसके साथ ही खड़े नजर आए, उसका प्रचार करते हुए नजर आए। ये शख्स था धर्मेंद्र, ये शख्सियत थी इस धर्मेंद्र की। तो आप समझते हैं धर्म जी के लिए उनको धर्म जी के नाम से ही जाना जाता था पूरी इंडस्ट्री में। खुद सदी के महानायक चाहे अमिताभ बच्चन हो तो वो उनको धर्म जी कहकर ही संबोधित करते थे। राजेश खन्ना जी जब थे तो उस वक्त भी उन्होंने धर्म जी की काफ़ी खूब तारीफ की। तो आप समझिए कि हर मंझा हुआ कलाकार धर्मेंद्र जी की एक्टिंग का कायल हुआ करता था।
ऐसे ऐसे वाकया घटे हैं जहां ये बताया जाता है कि धर्मेंद्र जी के घर पर एक तरीके से लंगर चला करता था। जब उनके जवानी के दिन थे तो जो बहुत से लोग उनके घर पर आते थे, खाना खाते थे, लंगर की तरह उनका जो जीवन था कि लंगर उनके घर पे चला करता था और जीवन में इसी तरीके से लोगों की सेवा भाव का जो एक उनका कोई तोड़ नजर नहीं आता। और समझिए ऐसा कि बॉलीवुड में रहने के बाद नाम शोहरत सब पाया, लेकिन घमंड जो था वो उनसे कोसों दूर था। वो किसी भी शख्स को अगर मिलते थे तो बड़ी ही जिंदा दिली के साथ मिला करते थे। आज ऐसा जिंदा दिल इंसान हम सबको छोड़कर चला गया है। बिल्कुल, एक जो सरल स्वभाव उनका था, उनके लिए भी वो हमेशा चर्चा में रहे और उसके लिए भी वो हमेशा ही जाने जाएंगे। लेकिन अभी तक अगर अभी फिर से अपडेट की बात करें तो क्या किसी बड़े अभिनेता अभिनेत्री किसी ने कोई ट्वीट वगैरह कुछ भी किया हो? जी बिल्कुल, जिस तरीके से मैं बता रहा था आपको कि करण जौहर ने थोड़ी देर पहले ट्वीट करके इस तरह की जानकारी दी थी और श्रद्धांजलि अपनी जो है वो अर्पित की थी। तो लगातार जो ट्वीट्स आने का सिलसिला अब शुरू हो गया है। और आपको मैं बताऊं कि जो अंतिम संस्कार है उसको लेकर भी अभी चर्चाएं हो रही हैं कि बहुत जल्दी किया जा रहा है। तो ऐसे में अभी आधिकारिक तौर पर यह भी बताया जाएगा कि धर्म जी ने अंतिम सांस कब ली थी, कब वो जो हैं हमारे बीच नहीं रहे, अभी इस बारे में आधिकारिक तौर पर नहीं बताया गया। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, लेकिन जिस तरीके से हलचल बढ़ी तो उसी वक्त ये लग गया था कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हो गया है जिसकी वजह से ये हलचल बहुत तेज हो गई है। रिश्तेदारों का आना शुरू हो गया था, फिल्मी सितारों का शुरू हो गया था और अब जो है वो इस बात की पुष्टि हो गई है कि धर्म जी हमारे बीच नहीं रहे। बिल्कुल, यानी अपनी संवेदनाएं भी लोग अब व्यक्त करने लगे हैं बॉलीवुड जगत से। लेकिन ऐसे में अगर हम बात करें कि अगर अभी अंतिम संस्कार होने जा रहा है, यानी अगर कुछ देर में अंतिम संस्कार होगा, तो इतना तो अनुमान लगाया जा सकता है मोहित कि ये घटना कुछ घंटों पहले घट गई होगी, यानी कुछ घंटों पहले ही उन्होंने अंतिम सांस ले ली होगी, तब जाकर के अब जो है अंतिम संस्कार की तैयारियां हो रही हैं। जी बिल्कुल, और इस बीच बड़ी अपडेट आ रही है कि हेमा मालिनी, सनी देओल, ईशा देओल और विले पार्ले के जो पवन हंस शमशान घाट है वहां पर पहुंच चुके हैं। उसके अलावा पुलिस ने अपना बंदोबस्त करना भी शुरू कर दिया है वहां पर, और आमिर खान भी पहुंचे हैं। गदर फिल्म के जो डायरेक्टर हैं अनिल शर्मा, क्योंकि ये देओल परिवार के बेहद नज़दीकी माने जाते हैं अनिल शर्मा, उन्होंने सनी देओल के साथ काफ़ी काम किया है, तो वो भी जो विले पार्ले का जो ये शमशान घाट है वहां पर पहुंचे हैं। पुलिस बंदोबस्त करने में लगी है, क्योंकि अब जब ये सूचना बाहर आई है तो उसके बाद जितने फैंस हैं धर्म जी के वो भी अंतिम दर्शन के लिए पहुंच सकते हैं, तो इसलिए बेहद ज्यादा भीड़ बढ़ सकती है। इसके चलते इंतजामात जो हैं वो किए जा रहे हैं। रिश्तेदार जो हैं वो पंजाब से पहले ही पहुंच चुके हैं, क्योंकि तबीयत लगातार बिगड़ रही थी उनकी। कुछ रिश्तेदार पहले से वहां मौजूद थे और अब कई रिश्तेदार पहुंचे हैं, तो कुछ ही देर में अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को पूरा किया जा सकता है। बिल्कुल, और क्या ये भी कहा जा सकता है मोहित कि उनकी फैन फॉलोइंग बहुत बड़ी है, लाखों में नहीं कह सकते, हम करोड़ों में कह सकते हैं। क्या ये हो सकता है कि यहाँ पर भीड़ कम हो, बहुत ज़्यादा भीड़ ना हो, इसके लिए भी इस बात को थोड़ा लंबे समय तक गोपनीय रखा गया हो? हाँ जी बिल्कुल, लगातार, क्योंकि आप समझिए कि पुलिस के लिए भी बंदोबस्त करना बेहद ज़्यादा ज़रूरी होता है, जब क्योंकि भीड़ इकट्ठी हो, वहाँ भगदड़ ना मचे किसी तरीके की, क्योंकि एक तो दुखद मौका वैसे ही है और ऊपर से अगर इस किसी तरीके का हादसा हो जाता है तो आप समझिए उस हादसे को टालने के लिए ही कई बार इस तरीके की चीज़ें की जाती हैं कि जानकारी बहुत जल्दी स्प्रेड नहीं की जाती, और उसी के चलते जो है अभी ऐसा कमोवेश अभी तो ऐसा नज़र आ रहा है। और बीते कुछ दिनों से जो जिस तरीके की उनकी तबीयत नासाज चल ही रही थी, अस्पताल से उन्हें घर लाया गया था, लगातार उनका जो इलाज था वो घर पर ही चल रहा था, तो उसके मद्देनज़र जो है अब क्योंकि जिस तरीके से पुष्टि हुई है, जो तमाम परिवार के लोग हैं वो शमशान भूमि पहुंचे हैं, तो उसके बाद अब कितनी देर में संस्कार किया जाता है ये देखना महत्वपूर्ण है, क्योंकि फैन फॉलोइंग इतनी ज़्यादा बड़ी है धर्म जी की कि बहुत ज़्यादा बेहद बड़ी भीड़ के इकट्ठे होने की आशंका पुलिस को भी है और परिवार को भी है। बिल्कुल, और यही फैन फॉलोइंग है, यही उनकी अदाकारी है, जिसके चलते 89 साल की उम्र में आते आते भी, जब उनकी तबीयत भी इतनी नासाज रहती थी, अक्सर खराब रहती थी, उसके बावजूद भी उन्होंने अब तक भी जो है इस देश को फिल्में दी हैं, बॉलीवुड को फिल्में दी हैं। बिल्कुल,
इसी तरीके से जिस तरीके से आपने कहा वो जाते जाते भी उन्होंने कई फिल्में ऐसी दी, खुद बॉबी देओल और सनी देओल के साथ वो फिल्मों में आए। अपने तो अपने होते हैं गाने में वो भावुक होते हुए, एक इंसिडेंट मुझे और याद आ रहा है जब धर्म जी के कुछ बातें ऐसी हैं जो मुझे आज याद आ रही हैं। उसमें धर्म जी ने कहा था कि जब वो अपना इंटरव्यू दे रहे थे कि जब वो अपने तो अपने होते हैं गाना फिल्मा रहे थे, फिल्म तो है ही, लेकिन जब वो गाने को फिल्मा रहे थे और बॉबी और सनी दोनों उनके साथ थे, तो उस वक्त वो रियल में इतने भावुक हो गए, वो उस वक्त अपनी भावनाओं को रोक नहीं सके, क्योंकि उनके पारिवारिक व्यक्ति थे, अंतिम समय तक भी परिवार के साथ रहे हर तरीके से। अगर अपने फार्म हाउस पे भी जाते थे तो वहां पर भी पूरा परिवार छुट्टियां मनाने जाता या इकट्ठे रहते। इस तरीके की तस्वीरें लगातार सोशल मीडिया पर और मीडिया में वायरल होती, और वही पारिवारिक शख्स परिवार को लेकर कितना भावुक था वो अपने फिल्म में हमने देखा भी। और लगातार धर्मेंद्र जी के साथ सनी देओल, बॉबी देओल का नजर आना, ईशा देओल का नजर आना, तमाम परिवार के जो उनके बच्चे थे वो नजर आते थे। और ये इस दुखद घटना से पहले जब अस्पताल में भर्ती थे, जिसकी मैं बात कर रहा हूं, अस्पताल में एक वीडियो वायरल हुआ था जब धर्म जी बेहद ज्यादा बीमार थे, वेंटिलेटर लगा हुआ था, परिवार के सभी सदस्य उनको घेर कर उस वक्त भी खड़े हुए थे। तो आप अंदाजा लगाइए कि कितने ज्यादा पारिवारिक रूप से जुड़े हुए थे, और अपने परिवार को साथ लेकर चलना, परिवार को एक साथ रखना, ये उनकी प्रायोरिटी में होता था। एक और इंसिडेंट मुझे याद आ रहा है जो जब बॉबी देओल सक्सेस नहीं हो रहे। तो देखिए मुंबई की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मोहित, मैं आपके पास लौटूंगी क्योंकि तस्वीरें अब हमारे पास आ रही हैं, एक एक करके लोग पहुंचने शुरू हो गए हैं। मुंबई से ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए परिवार की तरफ से हालांकि आधिकारिक पुष्टि इस बात की नहीं की गई है, लेकिन जिस तरीके की हलचल है, करण जौहर का ट्वीट आया और तमाम लोग जो हैं आप पहुंचने यहाँ पर लगे हैं, तमाम दिग्गज, चाहे हम अमिताभ बच्चन की बात करें वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं, ऐसी खबर है। और आमिर खान की अगर हम बात करें वो भी विलेपार्ले शमशान घाट में मौजूद हैं। तो तमाम बॉलीवुड के बड़े अभिनेता, बड़े दिग्गज भी पहुंच चुके हैं, क्योंकि अब धर्मेंद्र ना सिर्फ एक एक्टर थे बल्कि एक बहुत ही जिंदा दिल इंसान भी थे। अपनी पर्सनल लाइफ को, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को कैसे उन्होंने बैलेंस किया कि आज उनकी ख्याति इतनी विख्यात है। पूरा कॉन्वॉय इस वक्त जुहू के पवन हंस शमशान भूमि के अंदर जाता दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि जब धर्मेंद्र बीमार थे, जब मुंबई के ब्रिच कैंडी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था, उस वक्त भी सलमान खान जो है वो सबसे पहले सेलिब्रिटीज में से थे जो वहां पर पहुंचे थे। उसके बाद शाहरुख खान, आमिर खान, तमाम लोग पहुंचे थे। लेकिन अब देखिए सलमान खान यहां पर पहुंच चुके हैं, धर्मेंद्र का पूरा परिवार अंदर मौजूद है, और अब लगातार सेलिब्रिटीज जो है वो उनके पहुंचने का सिलसिला जारी है। सलमान खान अपनी पूरी सिक्योरिटी के साथ यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें कि जिस तरह सलमान खान को लगातार थ्रेट रहता है, ऐसे में वो बहुत ज़्यादा पब्लिक में नहीं निकलते हैं। वो सिर्फ अपने उन्हीं जगहों पर जाते हैं जहाँ पर उनकी पूरी सुरक्षा पहले से तैनात रहती है। लेकिन धर्मेंद्र जो कि उनका अंतिम संस्कार चल रहा है, ऐसे में सलमान खान भी खुद को नहीं रोक पाए, और सलमान खान अब शमशान भूमि में पहुंच चुके हैं। तो इसी तरह से तमाम जो सेलिब्रिटीज़ हैं, तमाम जो धर्मेंद्र को चाहने वाले हैं, उनके करीबी हैं, वो अब यहाँ पर पहुँचने लगे हैं। और आपको मैं एक बार फिर तस्वीर दिखाता हूँ किस तरह की यहाँ पर हलचल मची हुई है। अंतिम संस्कार चल रहा है अंदर, और तमाम लोग जो हैं वो अंदर पहुँचने लगे हैं। और सबसे मैं देख पा रहा हूँ कि ये पूरा लाइन जो कि एक ट्रैफिक मूवमेंट यहाँ पर रहता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा ट्रैफिक जो है वो स्लो हो चुका है। जैसे जैसे लोगों को जानकारी मिल रही है धर्मेंद्र पाजी के बारे में, लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर हैं, उनसे बात करते हैं। आप क्यों आए हैं यहाँ पर भैया? धर्मेंद्र जी का नाम सुन के आए हैं? जी। धर्मेंद्र जी को पसंद करते थे आप? यस। कौन सी फिल्म देखे थे उनकी? ज़्यादातर मोस्टली शोले लाइक करते थे, और भी पिक्चरें हैं जो है सुपर स्टार थे जो है सर, बहुत अच्छे कलाकार थे, हमारे गार्जियन थे जो है। शोले देखी थी आपने? बहुत पसंद थी? बहुत पसंद थी सर। ओके सर। कितना बुरा लग रहा है आज जब जानकारी मिली आपको? तो सर सुबह से ही सब कुछ उखड़ा सा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। अब हमारी संवेदना है उनके साले, भगवान उनके इस आत्मा को शांति प्रदान करे, बस यही कहना है। धन्यवाद। और भी लोग हैं। आपने धर्मेंद्र जी की पिक्चर देखी है? कौन सी फिल्म देखी है? शोले भी देखे हैं, और उसके बाद में और कई पिक्चरें ऐसी हैं करते थे बहुत। हाँ पसंद, उनकी पिक्चर तो उनकी और
शत्रुघ्न सिन्हा के साथ में जितनी पिक्चर बनी हुई है बहुत देखते हैं हम लोग थे टीवी पे। क्या खास बात लगती थी उनकी सब? उनका एक्टिंग जो था बहुत अच्छा लगता था देखने में। हाँ, आज कितना दुख हो रहा है जब पता चला? बहुत दुख है आज उनके जाने के बाद में। समझो कि अपना एक हिंदुस्तान का एक वो गया है, समझो शेर गया है। हिंदुस्तान का शेर गया। हाँ, उन्हें हीमैन कहते थे उन्हें। हेमन कहते थे वो। तो दुख हो रहा है आपको? आपको बहुत दुख है आज के डेट में, बहुत दुख है हो रहा उनको जाने के बाद अपने को। ये तमाम फैंस हैं जो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और ये देखिए एक और वीआईपी गाड़ी मैं देख पा रहा हूँ। ये देखिए लगातार, क्योंकि धर्मेंद्र से बड़ा कोई स्टार नहीं है, धर्मेंद्र से बड़ा कोई एक्टर नहीं है और अब धर्मेंद्र जब नहीं रहे तो फिर तमाम जो दूसरे अभिनेता नेता जो भी जिनको भी जानकारी मिल रही है धर्मेंद्र को आखिरी बार उन्हें नमन करने के लिए लोग जो हैं वो जुहू के शमशान भूमि में पहुंच रहे हैं। देखिए किस तरह से फैंस की भीड़ लोगों को घेर रही है। एक से एक वीआईपी गाड़ियों के आने का सिलसिला यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ। मुंबई पुलिस बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर सवेरे से ही मौजूद थी क्योंकि परिवार की तरफ से पुलिस को जानकारी पहले दे दी गई थी, क्योंकि परिवार जानता था कि जैसे ही खबर बाहर जाएगी लॉ एंड ऑर्डर जो है वो संभालना ज़रूरी बन जाएगा, क्योंकि जब धर्मेंद्र की बात होगी बहुत बड़ी संख्या में फैंस जो हैं वो शमशान भूमि से लेकर घर तक पहुंचेंगे और वही हुआ। और अब मुंबई पुलिस यहाँ पर जो है वो सुरक्षा बंदोबस्त में दिखाई दे रही है और मैं देख पा रहा हूँ कि फैंस, मैम आप भी फैंस हैं धर्मेंद्र जी की? हाँ जी, कौन सी फिल्में देखी हैं आपने? बहुत कुछ देखे, अभी नाम तो याद नहीं आ रहा है। कितना बुरा लग रहा है? बहुत बुरा लग रहा है, इसलिए देख रहे हो उनका क्या चल रहा है अंदर इधर से। तो देखिए तमाम एक के बाद एक जो है अभिनेता पहुंच रहे हैं क्योंकि अंतिम संस्कार आज ही होना है और ऐसे में तमाम जो है उनके परिवार के सदस्य भी पहुंच चुके हैं और तमाम अभिनेता सलमान खान से लेकर आमिर खान से लेकर तमाम लोग पहुंच चुके हैं और मेरी सहयोगी प्रीता मेरे साथ बनी हुई है। प्रीता, आपके पास क्या जानकारी है? होती और जिस तरीके से हम लगातार ये तस्वीरें देख रहे हैं और अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि अब सभी कलाकारों का यहाँ पर पहुँचने का सिलसिला शुरू हो चुका है श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए और उनके अंतिम दर्शन करने के लिए अब पूरा बॉलीवुड यहाँ पर पहुँच रहा है। और जिस तरीके से हमारे सहयोगी बातचीत करने की भी कोशिश कर रहे थे वहाँ पर जो तमाम लोग थे, देखिए एक गहरा दुख इन लोगों के चेहरे पर दिखाई दे रहा है क्योंकि उन्होंने अपना जो फेवरेट कलाकार है उसे खोया है। और ज्योति, यहाँ पर एक बात का जिक्र करना भी ज़रूरी हो जाता है कि धर्मेंद्र सिर्फ कलाकार ही नहीं थे, सिर्फ बॉलीवुड तक फिल्मों तक ही उनकी पारी नहीं थी, बल्कि यहाँ पर हम अपने दर्शकों को एक बात और बताना चाहते हैं कि उन्होंने राजनीति में भी हाथ आजमाने की कोशिश की थी। 2004 से लेकर 2009 तक वो बीकानेर से सांसद भी रहे थे और हालांकि राजनीति का उनका ये जो दौर था ये काफ़ी लंबा तो नहीं चला, एक ही कार्यकाल उन्होंने अपना पूरा किया था। और जब उनका जो शुरुआती दौर था ज्योति, जब उन्होंने अपने जब वो फिल्मों में नहीं आए थे तब उससे पहले उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो रेलवे में क्लर्क का काम करते थे और उनकी जो तनख्वाह थी, जो उनको सैलरी मिलती थी, वो मात्र 125 रुपये सैलरी उस समय मिलती थी। और धर्मेंद्र जो थे वो इस हद तक के कलाकार थे कि उन्होंने अभिनय कहीं नहीं सीखा था, यानी कि गॉड गिफ्टेड जो टैलेंट है वो उनको मिला हुआ था। और उनकी अगर हम करियर की शुरुआत की बात करें कि किस तरीके से उन्होंने फिल्मों में एंट्री ली, क्योंकि उनका कहीं कहीं से दूर दूर तक कोई भी ताल्लुक फिल्म की दुनिया से नहीं था, तो जब वो क्लर्क थे तो फिल्म फेयर की तरफ से एक टैलेंट हंट प्रतियोगिता का आयोजन किया था जिसमें धर्मेंद्र ने भी हिस्सा लिया और यहाँ पर उन्होंने कई टैलेंटेड लोगों को पीछे छोड़ा और इस प्रतियोगिता में जीत हासिल की। और बस ज्योति, यहीं से ये टर्निंग पॉइंट था और यहीं से फिर उन्होंने ठान लिया कि उनको मुंबई आना है और यही रास्ता उनको चुनना है। लेकिन फिल्मों का रास्ता इतना आसान भी नहीं होता, उनका वो चमक धमक जो शुरुआती दौर में लगती है वो ये दुनिया इतनी आसान होती नहीं है। ये बात भी धर्मेंद्र धीरे धीरे समझ चुके थे। लेकिन बिल्कुल।